प्राचीन समय की बात है जब पर्वतीय गांव रूपगिरी में एक युवती मोहिनी रहती थी। मोहिनी बहुत होशियार थी और उसके अंदर हर बात को जानने की गहरी जिज्ञासा थी। उसके दादा उसे अक्सर अपने गांव की पुरानी कहानियां सुनाया करते थे, जिनमें जादुई वस्तुएं और अदृश्य ताकतों का जिक्र होता था। एक रात दादा ने उसे एक रहस्यमयी जादुई पुस्तक के बारे में बताया, जो केवल उन लोगों को दिखाई देती थी जो दिल से नेक और साहसी होते हैं। अगली सुबह मोहिनी अपने गांव से लगे घने जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने सुना था कि यह पुस्तक उसी जंगल में छिपी हुई है। वह जंगल के अंदर गहरे उतर गई और वहां अचानक उसे एक पुरानी और खंडहर हो चुकी इमारत दिखी। इमारत के अंदर एक हल्की नीली चमक आ रही थी। जैसे ही वह उस चमक के करीब गई, उसने एक पुरानी धूल धूसरित पुस्तक देखी। उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे समझ पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे जादू की शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। मोहिनी ने कुछ संदेह के साथ पन्ना पलटा और तभी एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रही है और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह किताब के अंदर की जादुई दुनिया में पहुंच चुकी है। वहां चारों ओर अद्भुत नजारे थे, उड़ते हुए फूल, बात करते जानवर और स्वर्णिम पानी की झीलें। वह जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग स्त्री से हुई, जिसने खुद को त्रिशा बताया। त्रिशा ने उसे बताया कि यह दुनिया केवल कुछ समय के लिए ही खोली जाती है और उसे अपनी परीक्षा पूरी करनी होगी। परीक्षा में उसे एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना था। तुम्हें यह जादू की शक्ति क्यों चाहिए? मोहिनी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। फिर उसने जवाब दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने गांव की भलाई और लोगों की मदद के लिए करना चाहती हूं। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ सोच से त्रिशा प्रसन्न हुई और उसने मोहिनी को एक जादुई मंत्र सिखाया। जैसे ही मोहिनी ने मंत्र पढ़ा, उसे वापस उस पुरानी इमारत में पहुंचा दिया गया। उसके हाथ में अब वह जादुई पुस्तक भी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। वह शक्ति उसे अपने गांव की समस्याओं को हल करने में मददगार सिद्ध हुई। उसने कभी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा अपने गांव और प्रकृति की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया। कुछ महीनों बाद गांव के लोग समझ गए कि मोहिनी साधारण नहीं है और उन्होंने उसका आदर किया। मोहिनी के पास शक्ति थी, लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। गांव के लोग उसे एक नायक के रूप में मानने लगे और उसका नाम गांव के इतिहास में अमर हो गया।